तो खुदा से बोल दूं, मेरी मुकम्मल हो गई हर दुआ। हो तू जो मेरे पास है, मुझको न कोई प्यास है, मेरी मुकम्मल हो गई हर दुआ। हो ये आपके पार्टनर की दिल की कहानी, दिल का बयां। तो अगर सच्ची है तो आप ज़रूर आगे बढ़िए। आने वाला साल जो है वो लोगों के लिए पैसिफिक मैसेज भी जा रही है, जो अपने लवर्स के लिए आप सुन सकते हैं या फिर अपने पार्टनर को लेकर आप सुन सकते हैं। तो ये जो पैसिफिक चैनलिंग सॉन्ग्स हैं, उनके ज़रिए आपके पर्सन जो है आपको कहना चाहते हो या फिर उन सॉन्ग्स में आपके लिए मैसेज हो, तो आप प्लीज़ सुनिए, उसे देखें। और निडरता के साथ मैं बोलूँगी, या फिर यूँ कहें कि आपको डर व झिझक वो आपको निकालनी है और आगे बढ़िए। और आपका दिल अगर कहता है तो आप आगे बढ़िए और अपने प्यार को प्रपोज़ कीजिए। जो नहीं आपने सोच रखी हो वो आपके लिए वो चमत्कार हो जाए। चमत्कार होगी भी, क्यों नहीं होगी। तो ये जो सॉन्ग्स हैं वो आपके पार्टनर की तरफ से हैं। तो आई होप आप सभी को आपका अपना अपना प्यार, ट्रू लव, मैं कहूँगी ट्रू लव आपको ज़रूर मिले। और माँ शक्ति की गाइडेंस हो आप सभी को। अपनी लाइफ में आप खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। बेहतर पार्टनर, सच्चा प्यार और बेहतर पार्टनर बेहतर इंसान को ही मिलती है। और प्यार फिज़िकली अट्रैक्शन देख के नहीं होती है, वो लॉन्ग टर्म तक वो जाती नहीं है, वो कुछ समय के बाद वो ख़त्म हो जाती है। बट अगर आपका ट्रू लव है, रियलिटी है, तो भले ही आप क्यों नहीं डिस्टेंस में हो, एक दूसरे से कांटेक्ट ना हो और आपकी बातचीत भी ना हो, पर वो प्यार प्योर ही रहती है, वो दूर नहीं होती। तो आई होप अपनी लाइफ में अमल करें इस बात के लिए। स्पिरिचुअल पर्सन यानी कि मैं आपको जो भी मैसेज दूंगी ट्रूली दूंगी। डिवाइन पावर के मैसेजेस होते हैं जो आपकी लाइफ को थोड़ी बहुत मैं चेंज कर सकूं, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। मैं आपको थोड़ी भी अगर गाइड कर पाऊँ तो वो भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। सो आई होप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और खुश रहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उषा स्टार हीलिंग 444 टैरो। नमस्ते। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आने वाले साल जो है 2024 के लिए आप सभी को, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जितने भी व्यूवर्स हैं, उन सभी को विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024। आप खुश रहें, लाइफ में आगे बढ़ें। मेरी हीलिंग है, मेरी माँ शक्ति से दुआ है कि आपकी लाइफ में वो सारी खुशियाँ, सारे अबंडेंस, सारे सुख आपको मिले जिसकी आपने कल्पना की है, जिसकी आपके मन में जो इच्छा है, वो आपका आने वाला साल आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, यानी आपकी विशेष जो हैं आपका पूरा हो। तो हैप्पी रहें, चाहे आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, हैप्पी रहें, पॉजिटिव रहें और लाइफ को हैप्पीनेस के साथ में आगे बढ़ाएं। तो आने वाला साल आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेके आपके और आपके पूरे परिवार को मिले। अपने जीवन में ज़्यादातर दिमाग की उतनी सुनने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हमारा दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि दिल ज़्यादातर हमें गलत रास्ते नहीं लेके जाती है। दिल की सुनने वाले ज़्यादातर गलत रास्ते नहीं जाते और दिल का जो डिसीजन होता है वो ज़्यादातर गलत होती भी नहीं है। मैंने कहा ज़्यादातर। जहाँ रिश्तों की बात हो, जहाँ इमोशंस की बात हो, जहाँ अपनी प्यार की बात हो, वहाँ दिल की काम लें, दिल से काम लें, उसमें दिमाग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़्यादातर दिमाग
जो है हमें गलत रास्ते पे ही लेके जाता है। ये 3D वर्ल्ड कि जो में मेटेरियलिस्टिक चीज़ जो है वो दिमाग की ही उपज रहती है। ईश्वर भी कहता है, हम ईश्वर से प्यार करते हैं, है ना। हम ईश्वर से प्यार करते हैं, हम इंसानों से प्यार करते हैं, हम जानवरों से प्यार करते हैं, पेड़ पौधों से प्यार करते हैं, पशु पक्षियों से प्यार करते हैं। इस पूरे पृथ्वी, इस ब्रह्मांड और इस नेचर से हम प्यार करते हैं। तो प्यार कहाँ से प्यार करते हैं तो वो क्या है? हमारा दिल ही है। हम दिल से प्यार करते हैं। ईश्वर भी कहता है, क्योंकि प्यार से खूबसूरत कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। इसका सम्मान करें, इसका इज्जत करें। तो क्या कहता है आपका दिल? आज की टॉपिक है, तो क्या कहता है आपका दिल, आपका हार्ट क्या कहता है? हार्ट जो है, आपका दिल जो है, वो कौन सा निर्णय, वो कौन सा डिसीजन लेने के लिए आपको कहता है? जो आपका दिल कहता है आपके लिए वो बेटर है। मेरी इस रीडिंग्स में माँ शक्ति की ब्लेसिंग्स हो और उनके गाइडेंस के द्वारा जो है मैं आपको गाइड कर सकूं, आपको वो ऐसे स्पेसिफिक मैसेज दे सकूं जो मेरे व्यूवर्स को, कलेक्टिव व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर को, चाहे व्यूवर्स को है, उन तक पहुंच सके। ओपन माइंड होके सुनिएगा कि क्या है इस रीडिंग में, क्या माँ शक्ति आपको मैसेज देना चाहती है कि क्या कहता है आपका हार्ट। ठीक है, क्या कहता है आपका हार्ट। तो शक्ति की एनर्जी हो मेरी इस रीडिंग में और आपको सही गाइडेंस आपको मिले। पॉजिटिव रहें और अपने अपने ईश्वर का नाम लें। जिस भी भगवान को आप मानते हैं वो उनको आप याद कीजिए। और मैं आपको मैसेज देती हूँ कि आपको कन्फ्यूजन है और क्या आपको आपका हार्ट जो कहता है उसे आपको सुननी है, किस तरह से सुननी है, किस तरीके से आपको सुननी है। तो प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति। मैं एक बार फिर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने भी न्यू ईयर से पहले जितने भी वीडियोस आएंगे, मैं आपको विश करते जाऊंगी। अपने लाइफ में आने वाले साल को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए फैमिलियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और पॉजिटिव रहे। लाइफ में कभी भी नेगेटिविटी को आने मत दीजिए। खुश रहिए और जीवन में जो है अच्छे कार्य करते हुए आगे बढ़िए। तो मैं जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी को तहे दिल से मैं थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बताती है कि आप अगर इस वक्त में किसी भी फील्ड में हैं, आप चाहे टॉक्सिक फैमिली में हैं, लड़ाई झगड़े हैं आपके, किसी से बनती नहीं है, आपकी इमोशंस की कदर नहीं की जाती है, आपने जितना किया आपको उसके एवज में कुछ भी नहीं मिली, आपका मान सम्मान, आपके फैमिली वालों ने आपकी कदर नहीं की, तो आपका दिल क्या कहता है वहाँ पे? क्या आपको वहाँ रुकनी चाहिए? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उस टॉक्सिक फैमिली से दूर हट जानी चाहिए, या फिर उनके दूर हटने का मतलब ये नहीं कि फैमिली को ही छोड़ देनी है, नहीं, डिस्टेंस बनाइए। हो सकता है तरक्की उसके बाद ही आपकी हो, आपके फैमिली वाले आपको नहीं समझते हों, आपके विचार, आपके थॉट्स, आपकी थिंकिंग उनसे ना मिलती हो, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हों, या यूं कहिए कि आप इतने प्योर सोल हैं। मेरे व्यूवर्स जो भी देख रहे हैं वो डेफिनेटली कि वो एक काइंड हार्टेड पर्सन है, मेल हो या फीमेल, अपनी तरफ से ले लीजिएगा प्लीज़। वो डेफिनेटली अपने फैमिली में एक बेहतर पर्सन है जो दूसरे के लिए कभी भी द्वेष भाव नहीं रखते हैं,
छल कपट उनके मन में बिल्कुल भी नहीं, वो प्योर हार्टेड सोल हैं। इस वजह से उनकी इमोशंस की कद्र नहीं होती है, उनके बातों को समझी नहीं जाती है। छोटे से बात में हो सकता है आपके फैमिली वाले आपको ट्रिगर करते हों, बकझक होती हो, लड़ाई झगड़े होते हों, आपकी इमोशंस की कोई कद्र नहीं होती होगी। तो आप सेल्फ लव में आइए, अपने बारे में कुछ सोचिए। माँ शक्ति ये बोल रही हैं, मैसेज दे रही हैं मेरे थ्रू में, अपने दिल की सुनिए, क्या कहता है आपका दिल। आपको सेल्फ लव में आनी है, सेल्फ लव में आइए। आप वो ईश्वर के बंदे हो, आप में कुछ तो क्वालिटी होगी। उस टॉक्सिक फैमिली से आप डिस्टेंस बनाइए और अपने पे वर्क कीजिए। 5 नंबर चेंज को बताती है। अपनी लाइफ को अगर आपने चेंज नहीं की है या नहीं करेंगे आने वाले साल में, तो आपके लिए रिपीटेड यही सर्कल, यही स्थिति, यही परिस्थिति, यही लड़ाई झगड़े आपके फैमिली में भी आपके बनते चले जाएंगे। आपको ना तो अपने अंदर से सुकून मिलेगा और ना ही आप बाहर से माइंड से भी आप बैलेंस नहीं बना सकेंगे। कॉन्फ्लिक्ट होगी आपकी लाइफ में, नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। आप अच्छे सोच आप नहीं सोच सकते, आप में हमेशा नेगेटिविटी रहेगी कि आपके लाइफ में कुछ भी सही नहीं है। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में चेंज करनी है, यानी अपने फैमिली के जितने भी टॉक्सिक फैमिली हैं, अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में सुकून और चैन, और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा और बेहतर करना चाहते हैं जीवन में, अपने करियर को लेके या फिर अपनी ही लाइफ में अगर प्रोग्रेस सक्सेस चाहते हैं, तो डेफिनेटली है कि आपके फैमिली मेम्बर्स में भी आपसे बहुत कोई जेलस होते होंगे। इस वजह से आपके अगर थोड़े से भी सक्सेस आप करते होंगे, तो लोग आपके सामने में, यानी आपके ही फैमिली के मेंबर्स जो हैं, वो खुश नहीं होते होंगे अंदर से। और एक दूसरे से गॉसिप करते होंगे, एक दूसरे से गॉसिप करते होंगे आपको लेकर। उनको अंदर से खुशी महसूस नहीं होती है कि आप आगे बढ़ें। तो इसका केयर आप खुद कीजिए। आपको खुद डिसाइड लेना है कि ऐसे टॉक्सिक फैमिलियों से, हमने ये कहा है कि फैमिली को छोड़ना नहीं है, फैमिली से डिटैच होइए। अपना निर्णय, अपना डिसीजन आप खुद लीजिए। आप ऐसे डिसीजन आप लेना भी अगर चाहो जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छी हो, चाहे वो फ्रेंड हो या तो आपकी लव लाइफ हो को लेकर भी, अगर मैं कहूँ कि आप अगर किसी को अगर पसंद भी करते होंगे, तो वहाँ पे आपके टॉक्सिक फैमिली भी रुकावटें देंगे। भले ही उनको कोई लेना देना इनसे नहीं होगा, लेकिन अच्छी चीज़ आपके लाइफ में आए ये भी उनके लिए मंजूर नहीं है। आपको गलत डिसीज़न भी देंगे आपके फैमिली, टॉक्सिक फैमिली। आपके फैमिली में बस एक दो कुछ ऐसे प्योर हार्टेड सोल के रिलेशन में होंगे जो आपको सही डिसीजन दे सकते हैं, बट पूरी तरह से आप उन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं। अपने आप से जुड़िए, अपने आप को जानिए। जो भी आप डिसीज़न लेते हैं उस पे अपना निर्णय आप लीजिए। अगर आप उस तरह से मैच्योर हैं तो हर चीज़ के लिए अपने फैमिली पर डिपेंडेंट बिल्कुल भी मत रहिए। अगर आपके फैमिली में अगर आप वर्क ना करते हों और अपने पैरों पे अगर खड़े नहीं हैं, तो आने वाले समय में आपको ये बोली जा रही है कि अपने पैरों पे खड़े हुए अपना इनकम खुद कीजिए, चेंज लाइए अपनी लाइफ में। और इस टॉक्सिक फैमिली से अपनी लाइफ में अगर ग्रोथ चाहते हैं तो आपको उनसे डिटैच होनी होगी। अगर आपके फैमिली में आपके डिसरिस्पेक्ट हो रही है, आपके मान सम्मान को बार बार धक्का लग रही है, आपको हार्श वर्ड सुनने को मिल रही है, तो डेफिनेटली अपना निर्णय, अपना डिसीजन आप स्वयं लें, खुद लें। किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप टॉक्सिक फ्रेंड के बीच में भी हैं और अभी आपके उस टॉक्सिक फ्रेंडों के बीच में वो लड़ाइयाँ और झगड़े हो रहे हैं, आपका दिल कहता है कि मेरे ये फ्रेंड जो हैं
वो मेरे लिए अच्छे नहीं हैं। आपके लाइफ की ग्रोथ के लिए, अपने लाइफ के सही डिसीजन के लिए ये फ्रेंड मेरे लिए सही नहीं है। आपको गलत रास्ते आपको वो ले जा रहे हैं, आपको गलत डिसीजन देते हैं। तो डेफिनेटली आपको अपने फ्रेंड में भी चेंजिंग लानी है। आपका दिल कहता है कि ये फ्रेंड मेरे लिए सही नहीं है, तो आपको उन फ्रेंड को भी आप छोड़ें और सही फ्रेंड का चुनाव करें, चाहे वो एक और दो ही क्यों ना हो। हज़ारों रख के आप कोई फ़ायदा नहीं है। हज़ारों टॉक्सिक होते हैं जो ये दिखावा करते हैं कि मेरे 1000 फ्रेंड हैं, 2000 फ्रेंड हैं। वो फ्रेंड एक्चुअली में नहीं होते हैं, वो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। रियल फ्रेंड आपके एक दो ही ऐसे विश्वसनीय फ्रेंड होते हैं जिनको आप अपना हैप्पीनेस और अपना सैड में आप उनको भागीदारी बनाते हैं और आपको वो सही डिसीजन देते हैं। तो वैसे फ्रेंड का आप चुनाव करें। आपका दिल कहता है कि इन टॉक्सिक फ्रेंड के बीच में रहकर लड़ाई और कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रही है तो आपको डेफिनेटली आपका दिल की सुननी चाहिए, आपको वैसे फ्रेंड को छोड़ देनी चाहिए। साथ ही आप अगर किसी भी जॉब में हैं और आपको लगता है कि आपको उस जॉब में नहीं रहनी है, आपका दिल कहता है कि आपको उस जॉब में नहीं रहनी है जहाँ पर आप जिस तरह से वर्क कर रहे हैं और आपको उस तरह से बेनिफिट नहीं मिलती है, आपको उस वर्क में रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, आपको उस वर्क प्लेस पर वो पोजीशन, वो रिस्पेक्ट आपको नहीं मिल रही है और आपका मन वहाँ पे नहीं लग रहा है, जो आपको अधिकार देना चाहिए, जो आपको बेनिफिट मिलनी चाहिए और वो आपको अगर नहीं मिल रही है तो उस वर्क को भी आपको चेंज कर लेनी चाहिए अगर आपका दिल कहता है तो। दिमाग भले ही कहता होगा कि यहाँ पे मुझे बेनिफिट हो रही है, दिमाग भले ही आपको ये कहता होगा कि नहीं इस फील्ड, दिमाग आपका ये भी कहता होगा कि हो सकता है इस फील्ड को हमें नहीं छोड़नी होगी, इसे अगर मैं छोड़ दूँ तो हो सकता है मुझे काफ़ी ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी। बट आपका अगर दिल कहता है कि वहाँ पर आपको वर्क नहीं करनी है तो आपको ज़रूर इस बारे में सोचनी चाहिए और आपको उस वर्क प्लेस को छोड़ने से पहले आप अपने लिए कोई नई रास्ता, इनकम के स्रोत या सोर्सेस आपको बना लेनी चाहिए, तब आप उस जगह को छोड़ सकते हैं, छोड़ दें आप। तो जहाँ पे आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ के आपके लाइफ में लड़ाई झगड़े हैं और आपका दिल कह रहा है कि सालों से वहाँ पे आप पड़े हुए हो और आपके मान सम्मान का, आपकी इज्जत का आपको हर्ट किया जा रहा है वहाँ पे, तो डेफिनेटली अपनी दिल की सुने और सही निर्णय, सही डिसीजन आप लें। अगर आप टॉक्सिक लव लाइफ में भी हैं, टॉक्सिक लव लाइफ, कार्मिक लव लाइफ में भी हैं, चाहे वो आपकी पत्नी हो, टॉक्सिक कार्मिक जिसकी वजह से आप परेशान हो सालों साल, तो आप इस बारे में भी, आपका दिल अगर कहता है कि लाइफ टाइम तक ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है, ये मेरे लिए सही नहीं है, तो आप इस बारे में अपने दिल की सुने, अपनी दिल की सुने, क्योंकि लाइफ तो आपकी है। लव लाइफ में भी आपको चेंजिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाला साल जो है वो आपको नहीं भी करेंगे तब भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ऐसे सिचुएशन में आप पड़ेंगे, अगर अपने दिल की आप अगर नहीं सुने तो आपकी लाइफ में आने वाला 2024 जो है, जिस भी फील्ड में है और अपना डिसीजन आप नहीं ले रहे हैं तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगी, लड़ाइयाँ झगड़े आपके बढ़ेंगे, ये तो डेफिनेटली होगी। तो आपको वो यूनिवर्स ये कह रहा है, वो डिवाइन पावर, वो माँ शक्ति ये मैसेज आप पे को दे रही है कि अपनी लाइफ में आप चेंजिंग लाइए। आने वाला साल आपके लिए हैप्पीनेस होगी, हैप्पीनेस लेके आएगी। अगर आप टॉक्सिक रिलेशन को छोड़िएगा, अगर आप किसी मैरिज में हैं टॉक्सिक, या फिर आप किसी लव लाइफ पर्सन के पास में भी हैं और वो टॉक्सिक है, आपके लिए वो सही नहीं है, आपको लगता है, आपका दिल कहता है, तो आप बिल्कुल चेंज कीजिए।
हो सकता है आपके लिए वो बेहतर हो। आपके लव लाइफ में दिन प्रतिदिन लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं। आपके लिए आपका पार्टनर अगर लॉयल नहीं है और आपको हमेशा ये डाउट रहती है कि आपका पर्सन जो है आपके लिए लॉयल नहीं है और लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली अपनी दिल की आप ज़रूर सुने। आपको अपनी दिल की क्या कहता है आपका दिल? क्या वो लॉन्ग टाइम तक चलेगी? क्या हमारा रिश्ता जो है वो सक्सेसफुल होगी? वो आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। तो डेफिनेटली आपको अपने रिश्ते में चेंज करनी है, चाहे आप सुधार के करें या फिर आप बदल के करें। क्लियर बात करें, एक दूसरे से कुछ भी चीज़ छुपाए नहीं, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने मत दीजिए, क्योंकि आने वाला साल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कम ना होके वो मल्टीपल होके आपके बढ़ेगी। तो आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, तो आपके उस जगहों में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने के 2024 में चांसेस बढ़ रहे हैं। तो जो आपका दिल कहता है उससे सुने, जो आपका दिल कहता है, क्या कहता है आपका दिल, उसे सुनिए और अपना डिसीज़न ज़रूर लें, क्योंकि चेंज ही आपकी लाइफ को आने वाले समय में अच्छी लाइफ दे सकती है। आपको चेंज करनी ही पड़ेगी, चाहे आप डिस्टेंस बना के करें, चाहे आप प्लेस चेंज करके कर सकते हैं, चाहे अपनी जो थॉट्स, आपके नेगेटिव थॉट्स हैं उनको आप चेंज कीजिए। और आपको बोली जा रही है कि आने वाले साल 2024 में अपने टॉक्सिक जिस भी थर्ड पार्टियों की तरफ से है, फैमिली हो, फ्रेंड हो, लवर हो, टॉक्सिक मैरिज में आप हों, इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करिए। आने वाला साल में आपके लिए ये सब ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगर आप इस सिचुएशन में फंसे हो तो जिनको रेजोनेट करती है आप अपने पार्टनर के लिए उनको लीजिए, और ये ज़रूर सोचिए कि आपका दिल वाकई में क्या कहता है, आपके कनेक्शन को लेकर, आपके करियर को लेकर, है ना, आपके फैमिली मेम्बर्स को लेकर। जहाँ आपका दिल क्या कहता है जिससे आपकी लाइफ में खुशियाँ रहे, अबंडेंस रहे, पीस और शांति रहे, तो आप वो करें। तो लड़ाई झगड़ों से आपको दूर रहनी है। ये पहला कार्ड आपको यूनिवर्स वो डिवाइन पावर दे रही है, ठीक है। अगर आप किसी पर्सन के साथ में भी हैं और अपने रिश्ते को आपसे बेहतर कोई दूसरा नहीं जान सकता है, तो प्लीज़ उस पर गौर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मैं दूसरे कार्ड निकाल लेती हूँ कि आपका दिल जो कहता है आप वही करें। आपको अगर लड़ाई झगड़े में रहना है तो आप दिमाग की सुन के उसे डिले मत करिए, जो आपका दिल कहता है वो करिए। आपका पीस और सुकून उसी में है। द फूल, इस कार्ड से सीधे सीधे रिलेटेड ये कार्ड करती है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये लड़ाइयाँ जिस भी आप फील्ड में है, ठीक है, आप अपने लाइफ के जिस भी सिचुएशन में पड़े हुए हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये लड़ाइयाँ आपके लाइफ में अगर हो रही है और आपने अगर चेंज नहीं की, तो आने वाला साल 2024 में ये कॉन्फ्लिक्ट, ये लड़ाइयाँ बढ़ेगी और इसी तरह आप साइकिल रिपीट करते जाएंगे, जिससे आपकी जो लाइफ है वो अनस्टेबल होगी, अनहैप्पी में आप रहेंगे, पीसफुल आपकी लाइफ रहेगी नहीं, सुकून और चैन तो ऐसे ही ख़त्म होगी। फिर आप वर्क क्या करोगे? तो अपनी दिल की सुनिए। देखिए, द फूल जो होती है वो आपको बताती है आपको रिस्क लेना है।
आपको अपनी लाइफ में रिस्क लेना है। ये इस टॉपिक से रिलेटेड ये जो कार्ड आई है वो बिल्कुल ही फिट बैठती है कि क्या कहता है आपका दिल। आपको रिस्क लेनी है जिस भी फील्ड में हो। आपको टॉक्सिक फैमिली को छोड़नी है, साइड हो जाइए, डिसीजन खुद लीजिए, अपना कैरियर खुद बनाइए, अपनी लाइफ को खुद सेटल कीजिए। आपको लगता है कि आप किसी रिलेशन में हैं या फिर कोई आपके लिए पसंद है, आपको पसंद है, आपके फैमिली को पसंद नहीं है, आपके फ्रेंड को पसंद नहीं है, बिल्कुल उसे ख़त्म कीजिए। अपना रिस्क लीजिए, अपने प्यार के लिए रिस्क लीजिए। बिना कुछ ज़्यादा माइंड चलाए अपने दिल की सुनिए। अगर आपका दिल कहता है कि मेरे लिए ये पर्सन सही है, मेरे लिए ये पर्सन सूटेबल है, मेरे लाइफ के लिए ठीक है, तो आपको रिस्क लेनी होगी। ये रिस्क टेकर का कार्ड होती है, बाकी देखी जाएगी। ये रिस्क टेकर है। फूल, बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ना। उसको अपने ईश्वर पर विश्वास रहता है कि मैं गिरूंगा भी तो वो बचाएगा, मैं अगर थकूंगा भी तो वो एनर्जी देगा, मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वो सही कर देगा। तो आप किसी को अगर लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, डिसीजन लीजिए, आपके फेवर में होगी। डिवाइन पावर भी वो सपोर्ट में करेगी। भले आपके इसमें आपके टॉक्सिक फैमिली मानते ना हो, फ्रेंड आपको सजेस्ट ना कर रहे हो, ठीक है ना, तो उस पर्सन के लिए भी आपको स्टैंड लेनी पड़ेगी। आपका दिल अगर कह रहा है कि ये पार्टनर मेरे लिए, ये मैं जिसे पसंद करता हूँ, ये पार्टनर मेरे लिए सही है, तो वो सही है। बात कीजिए, अपने लाइफ को आने वाले समय में रिस्क लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। आपके फ्रेंड हो, आपके टॉक्सिक फैमिली हो या फिर थर्ड पर्सन हो, आपके इस डिसीज़न में कॉन्फ्लिक्ट, रुकावटें पैदा करेंगे ही करेंगे। तो रिस्क लीजिए, रिस्क टेकर होते हैं। अगर आप कैरियर में हैं, आपको कहीं पे भी बिजनेस करनी है, स्टार्टअप करनी है ना, कहीं पे भी आपको अपना बिजनेस खड़ा करना है, तो रिस्क लीजिए। आपको रिस्क लेनी है, उसके लिए भी आगे बढ़िए, वरना आप स्टक रहिएगा लाइफ में। आपका दिल कहता है कि नहीं, मैं ये बिजनेस करूँगा तो सक्सेसफुल होऊंगा। अगर आपका दिल, आपके भले ही फ्रेंड्स ये बोलते हों कि तुम शुरू नहीं कर सकते हो, तुम करोगे तो इसमें लॉस हो जाएगी, अपने टॉक्सिक फ्रेंड की बात भी मत सुनिए, अपने टॉक्सिक फैमिली की बात भी मत सुनिए। अगर आपका दिल कहता है तो वो करिए। ये है रिस्क टेकर का कार्ड। बिना सोचे अपनी लाइफ को अपना खुद का क्रिएटर मान के, यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए, वो डिवाइन पावर पर भरोसा करते हुए बिंदास अकेले चलना है। आपके पीछे में ना तो आपके फ्रेंड आपके साथ देंगे, भले ही आपके फ्रेंड साथ नहीं देंगे, आपको लगता है कि आपके फ्रेंड जो है इस काम के लिए सपोर्ट ना करें। हो सकता है आप किसी को पसंद करते हो और उस पर आपका किसी का सपोर्ट ना हो, ना तो फ्रेंड का, ना तो फैमिली का और ना तो कोलीग्स का। किसी का भी आपका सपोर्ट भले ना मिले, बट आपका दिल कहता है कि मेरे लिए ये सही है, तो आप ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस करना चाहते हैं और आपका इसमें सपोर्ट कहीं से भी आपको नहीं मिल रही है, ना तो आपको फैमिली से मिलेगी, ना तो फ्रेंड से मिलेंगे, और सभी नेगेटिव थॉट्स डाले हुए रहेंगे कि आप इस पे फेल हो जाओगे, और आपका दिल कहता है कि नहीं, मैं सक्सेसफुल होऊंगा, तो आप ज़रूर करिए। जब तक रिस्क नहीं लोगे आगे कैसे बढ़ोगे? तो बिना रिस्क लिए तो कुछ भी चीज़ होता नहीं है। वाह, 9 ऑफ कप्स। आज के टॉपिक के अनुसार, आज के टॉपिक से रिलेटेड 1 बाय 1 एक एक अच्छी कार्ड्स निकल के आ रही है। जब तक आप रिस्क लोगे
आप खुद ही देख लीजिए। आप रिस्क लोगे, आपके लव लाइफ हो, ठीक है, आपके फाइनेंशियल लाइफ हो, कैरियर को लेके आपको चेंज करनी है, लव लाइफ के लिए अपने लिए डिसीजन करनी है। अगर टॉक्सिक है तो छोड़नी है, और अच्छी है तो आपको अपनानी है। तो आप जहाँ कहीं भी आप रिस्क लेंगे अपने लिए, आपके दिल की सुन के, तो वहाँ आपको मिलेगी 9 ऑफ कप्स, फुलफिलमेंट्स की कार्ड है। आपको सक्सेस और ग्रोथ आपको ज़रूर इन फ्यूचर मिलेगी। और एक कूल बंदा होके या बंदी होके आप अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट सारे कप्स आपके भरेंगे। आपकी लाइफ में वो सारी खुशियाँ जो है आप वो भरेंगे, और सेटिस्फाई आपके लाइफ में वो सारी चीज़ आपको यूनिवर्स, वो डिवाइन पावर, इस चेंजिंग की वजह से आपको वो सारी खुशियाँ, वो डिवाइन पावर, वो एंजल्स, वो यूनिवर्स, वो गॉड आपको देंगी अपनी दिल की सुन के। और आप एक पीसफुल लाइफ आप फ्यूचर में मिलेगी आपको, क्योंकि आपके पास में वो सारी चीज़ जो आपने सोची है वो आपकी पूरा होगी। आपकी एक चेंजिंग की वजह से फुलफिलमेंट की कार्ड है। मनी हो तो मनी मिलेगी, प्यार हो तो वो भी मिलेगी। आप एक अच्छा जीवन दिल से आपने अपने डिसीजन लिए और आगे बढ़ें तो वहाँ पर भी फुलफिलमेंट होगी। आप अगर टॉक्सिक फैमिली में हैं और उनसे आप डिटैच होते हैं तो उससे भी आपको सुकून मिलेगी और आगे बढ़ेंगे। अगर आप जॉब बिजनेस करना चाहते हैं और उस पर आपने रिस्क ली, अगर आपने दिल की सुन के अगर आपको करनी है, तो वहाँ पे भी आपको फाइनेंशियल गेन होगी, आपका बिजनेस आगे जाएगा, ग्रो होगी, क्योंकि आपने चेंज की, रिस्क लिया, रिस्क टेकर लिया। अगर आप एक टॉक्सिक मैरिज में हैं या फिर टॉक्सिक लव पार्टनर में हैं और आपका दिल कहता है कि ये मेरे लिए रॉन्ग है, ये मेरे लिए सही नहीं है, आपने उसके लिए भी एक्शन ली, तो आने वाला जो साल है, आने वाला जो समय है, वो आपके लिए एक बेहतर पार्टनर भी देगा। नेक्स्ट कार्ड में देखती हूँ। वाओ, नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स आपके लाइफ में अगर आप चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, मैं डायरेक्ट बोलती हूँ इस कार्ड के अकॉर्डिंग, तो अगर आप किसी पार्टनर को, आपका क्रश हो सकती हैं या हो सकते हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, टाइम कितना हो जाए, लॉन्ग टाइम आपने उसे कन्फेस नहीं किया है अपने प्यार को लेकर, आप भले ही दिलो दिल में आप उनको चाहते होंगे, पसंद करते होंगे या करती होंगी, अपना दिल का सुने। अगर आपका दिल कहता है कि ये मेरे लिए एक बेटर पर्सन है, ये मेरे लिए एक बेटर पर्सन है, मेरी लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए वाइफ मटेरियल है या फिर हस्बैंड मटेरियल है, तो आप उसे लव का कप ऑफर कर सकते हैं। अगर आपका दिल कह रहा है तो आने वाला साल, अगर आपके लव लाइफ में अगर आपको लगता है, मेल फीमेल अपने तरफ से ले लीजिएगा प्लीज़, मैं फिर से कह रही हूँ, अलग अलग कास्ट के हो सकते हैं, अलग अलग रिलीजियस के हो सकते हैं, स्टेटस का भी फ़र्क हो सकती है, कोई अमीर कोई गरीब, थिंकिंग के भी डिफरेंस हो सकते हैं, एक दूसरे से थिंकिंग ना मिलना, आपके क्रश हो सकते हैं जिससे आपने कभी कन्फेस नहीं किया है, या अगर कन्फेस सिर्फ बातचीत हो, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, आपके सप्रेशन है, ठीक है, ये सब अपनी तरफ से ले लीजिए। सप्रेशन में भी हैं, आप एक दूसरे को जानते भी हैं, और अगर सप्रेशन में हैं आप, आपका रिलेशन किसी थर्ड पार्टी की तरफ से अगर वो ख़राब हो चुकी है, कोई तीसरा बंदा आ गई है या बंदी आ गई हैं, उन सभी के लिए है। तो ये लव का कप, अगर आपका दिल कहता है कि नहीं, आने वाले साल में मैं अपने रिश्ते को सुधारूंगा, मैं अपने रिश्ते को, जिससे मैं पसंद करता हूँ, उसे मैं
कहूँगा, आगे बढ़ूँगा, चाहे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी रुकावटें हैं अगर लाइफ में, अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता आगे नहीं चलेगी या नहीं बनेगी, आपको डर है, खौफ है, डर है, इनसिक्योरिटी है कि हो सकता है ये रिश्ता नहीं होगी, पॉसिबल नहीं है, फैमिली की वजह से हो गया, स्टेटस की वजह से हो सकती है, कास्ट की वजह से हो सकती है, एज भी हो सकती है, कोई छोटा कोई बड़ा, तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं। बट अगर आपका दिल कहता है कि नहीं, ये पार्टनर जो है, नहीं, ये पार्टनर मेरे लिए परफेक्ट है, तो आगे बढ़िए, गो अहेड, आगे बढ़िए, अपना लव का कप उसे दीजिए। भले ही उसकी तरफ से कोई भी रिएक्शन आपको मिले, बट अपना रिस्क मत छोड़िएगा। आने वाले समय में आपको ये कभी गिल्ट नहीं होनी चाहिए कि मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने रिस्क लिया ही नहीं है, क्योंकि आने वाला 2024 में ये चीज़ होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा, वो चीज़ हो जाएगा। मगर आप अगर सोचते होंगे कि हमारा कास्ट अलग अलग है, हमारे एज डिफरेंट है, हमारे स्टेटस डिफरेंट है, तो यानी कि सैटर्न की ईयर है, तो ये ऐसा चीज़ रूल चेंज करेगी जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, और वो हो जाएगी। यानी आप अगर सोचते होंगे कि हमारे इस रिश्ते में शायद नहीं हो पाएगी, लेकिन हो जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी उससे, चाहे कोई भी डिफरेंसेस हो। अगर आप लॉन्ग टर्म सेपरेशन में भी हैं तो उनसे बात हो जाएगी, आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन हो जाएगी। अगर आप टॉक्सिक फैमिली में हैं तो वहाँ से भी आप साइड हो जाएंगे। अगर आप टॉक्सिक मैरिज में भी हो तो आप इनिशिएट कीजिए, रिस्क लीजिए, आपका अपने पार्टनर के साथ, ट्रू लव के साथ में आपका, चाहे कितने भी डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आप बन गई हो, भले ही आप नो कांटेक्ट में हो, लेकिन आने वाला साल जो है आपके लिए एक रिवॉर्ड की तरह रहेगी, और आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन उस पार्टनर की तरफ से आप दोनों साथ होंगे, आपका शादी पॉसिबल है। जिनका पॉसिबल है उनकी शादियाँ भी हो जाएगी। तो ये है आने वाले साल में। नाइट ऑफ कप्स ये भी बताती है कि अगर आप कहीं पे इनिशिएट लेना चाहते हैं किसी कैरियर में, आप उस कैरियर में आपको जाना है, ठीक है, लेकिन आपको सैलरी कम है, वहाँ की सैलरी कम है, या फिर आपको लगता है कि मेरा वहाँ पे ग्रोथ नहीं है, लेकिन फिर भी आपका दिल कहता है कि नहीं, मुझे ये वर्क करनी है, तो आप ज़रूर करिए और वहाँ जॉब करिए। अगर आपका दिल कहता है कि ये जॉब मेरे लिए सही है और जो अभी आप कर रहे हैं प्रेजेंट में वो मेरे लिए सही नहीं है, तो आप चेंज ज़रूर कीजिएगा। जहाँ पे आपका दिल नहीं है नहीं करने का और एक नए जॉब की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो आप उस जॉब को ज़रूर करिए, रिस्क लीजिए, क्योंकि आने वाला समय 2024 आपको छप्पर फाड़ के पैसा मिलेगी, यानी फाइनेंशियल गेन आपको लाइफ में होगी, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ, मैं वेल एजुकेटेड है और जो भी अपॉर्चुनिटी आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ से मिल रही है या फिर प्राइवेट की तरफ से, वो आपके एजुकेशन के हिसाब से छोटी है, और आपका दिमाग कहता है कि नहीं नहीं करनी चाहिए, और आपका दिल अगर कहता है कि मुझे करनी चाहिए, तो बिल्कुल आप आगे बढ़िए और उस जॉब को, उस कैरियर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, आगे बढ़िए। आने वाले साल में स्टक मत रहिए, मैं कहती हूँ स्टक मत रहिए, क्योंकि आपकी मेहनत ही रंग लाएगी। जितना आप शनि जो देव हैं वो क्या कहते हैं, वो आपको मेहनत करवाएंगे। जो मेहनत नहीं करेगा, चाहे आपके लव लाइफ को लेके हो, रिस्क नहीं लीजिएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा, आपका रिलेशनशिप भी ग्रोथ में नहीं आएगी। आप फाइनेंशियल की बात करें तो वहाँ पे भी आपको एक्शन लेनी है, मतलब कुल मिला के हर फील्ड में आपको एक्शन लेनी है। एक्शन नहीं लीजिएगा,
आपका कोई भी वर्क काम नहीं करेगा। और दिल से करिए, आपको दिल की सुननी है। नेक्स्ट, अच्छा, 7 ऑफ सॉर्ट्स। फ्रेंड टॉक्सिक जितने हैं, नेगेटिव फ्रेंड है, उनसे कॉन्फ्लिक्ट आपको नहीं करनी है, नहीं तो लड़ाई झगड़े जो है वो दिन पे दिन आपके बढ़ेंगे आने वाले साल में, और ज़्यादा से ज़्यादा होने की पूरी पूरी चांसेस है। तो आप उन सब नेगेटिव फ्रेंड से आपको हट जानी है, तभी आपके लाइफ में सुकून होगी। वो चेंज अपनी लाइफ में 2024 में अभी से ही आप अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में। टॉक्सिक फैमिली हो या फिर फ्रेंड हो, या कोई नेगेटिव टॉक्सिक अगर कोई रिलेशनशिप लव लाइफ में भी है, तब भी आपको वहाँ से हटनी है। आपकी लाइफ में आने वाला साल में जब तक आप चेंज नहीं कीजिएगा, तब तक आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, चाहे वो प्यार के रूप में हो, चाहे जीवन साथी के रूप में हो, लव पार्टनर के रूप में हो, आपका जॉब के रूप में हो, वो स्टेबिलिटी आपकी नहीं आएगी। तो अपनी जो आने वाले समय में आपकी थिंकिंग में अगर नेगेटिव आप हमेशा हो, तो अपनी डेली रूटीन में जो आप अगर नेगेटिव वर्क करते हैं, यानी आपके जो शेड्यूल हैं वो भी आपका सही नहीं है, तो आने वाले समय में अपना दिल के सुने कि आपने जो पास्ट में इतने सारे अगर मिस्टेक्स किए हैं, गलतियां की हैं, तो आने वाले समय में वो गलतियां दोबारा आप ना करें। उन सारे नेगेटिव जो आपके थॉट्स हैं, आप जो आपने पास्ट में जो भी नेगेटिव आपने काम किए हैं, उन सभी को अपनी लाइफ से निकालिए और अपने लाइफ में अच्छे और पॉजिटिव थिंकिंग अपने माइंड में लेते हुए जीवन को आगे बढ़ाइए, अपनी लाइफ को ग्रो करिए, ये आपको बोली जा रही है। तो अपना दिल की सुननी है, ना कि अपनी दिमाग की। कि इन 2 कार्ड से मैं ये भी बोल रही हूँ कि अगर आप इस कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े और टॉक्सिक जिनके भी रिलेशन में हैं, तो उनसे आपको बदले की भावना नहीं रखनी है, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें कट करना है अपने दिमाग से। वैसे इंसानों को आप एंटरटेनमेंट मत कीजिए अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपने जीवन में उनको जगह मत दीजिए आने वाले समय में। ख़ास तौर पर 2024 में वैसे लोगों से आप डिटैच हो जाइए, दूर होइए, ताकि आपके लाइफ में एक नया रास्ता खुले, अबंडेंस के, खुशियों के, तभी आपकी खुलेगी। जहाँ आपको खुशी ना मिले, वहाँ आप रह के क्या कीजिएगा? जहाँ आपको मान सम्मान का रोज धक्का मिल रहा है, वहाँ क्या कीजिएगा? जहाँ आपकी सोच का, आप भले ही प्योर हार्टेड सोल हैं और अच्छे इंसान हैं, और आपका मान सम्मान का बार बार धज्जियाँ उड़ाई जा रही हो, आपके अच्छे सोच विचार का किसी को किसी से कोई लेना देना ना हो, लोग सभी एक जैसे मूर्ख बैठे हुए हों, आप उनमें से आप एक बुद्धिमान इंसान अगर हैं, तो आपकी कितनी कदर होगी। तो उन मूर्खों को आप प्रवचन दीजिएगा तो वो कितने समझेंगे। वो ईश्वर कहता है कि मूर्खों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। डिटैच रहिए, अपने सेल्फ लव कीजिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए, अपने पे वर्क कीजिए, अपने कैरियर पे वर्क कीजिए, जो आपका दिल कहता है वो करिए, जिसमें अच्छाई हो, सच्चाई हो। मैं एक बार फिर कह रही हूँ, जिसमें अच्छाई हो, जिसमें सच्चाई हो, वही सबसे परफेक्ट होती है।
अच्छे इंसानों में, सच्चे इंसानों में वो रब बसता है, और जिसकी जो कद्र जो है लोग नहीं करते हैं, क्योंकि आपके जैसा बनने में उनको अगला जन्म लेनी पड़ेगी, हो सकता है। तो ये है आपके दिल की आप सुने। बेहतर है ईश्वर आपको बहुत अच्छी मुकाम पर लेके जा रही है। अगर आपको इन सभी कॉन्फ्लिक्ट में अगर वो डिवाइन, वो यूनिवर्स आपको अगर डाली है, तो बेहतर है वो आप चुने हुए बंदे हैं, आप उस यूनिवर्स के, जो आपको आपकी लाइफ में अच्छा कुछ देने के लिए ये सब चीज़ हो रही है। एट ऑफ पेंटिकल। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को चाहते हैं, उस फील्ड में उस पर्सन पे काम करने के लिए कह रहा है। अपने रिलेशन पे काम कीजिए, एक्शन लीजिए। अगर आपने कन्फेस नहीं की है तो आप कन्फेस कीजिए, आगे बढ़िए। अगर आप करंट में किसी पार्टनर के साथ में हैं और आपका दिल कहता है कि ये मेरे लिए परफेक्ट है, यही मेरे लिए परफेक्ट है, तो इसके लिए भी आपको आगे इनिशिएट अपनी लाइफ को उनके साथ में आगे बढ़ानी है। आपके लाइफ में एक एक चीज़, आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में धीरे धीरे चीज़ ग्रो होगी और वो फुलफिलमेंट की ओर लेके जाएगी। अगर आप किसी भी कैरियर में अगर आप हैं और उस पर हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं उसे पाने के लिए, और आपका दिल कहता है कि मैं इस जॉब को मैं ले लूँगा, मैं इस कैरियर के लिए परफेक्ट हूँ, मैं इस नौकरी के लिए परफेक्ट हूँ, मैं इस नौकरी को पा लूँगा, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की बात करो या फिर प्राइवेट किसी अच्छी जगह में, तो डेफिनेटली आप उस पर लगातार वर्क कीजिए। आपका दिल कहता है कि आप उस फील्ड में आप सक्सेस ज़रूर करेंगे, तो आप उस पर वर्क करते जाइए। बट हार्ड वर्क है। 8 नंबर भी यहाँ पे आई है, 8 नंबर भी आई है, यानी आपको उस चीज़ के लिए जी तोड़ मेहनत करनी होगी। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी विक्ट्री उस फील्ड में मिलेगी, आपकी जॉब ज़रूर लगेगी। अगर आप किसी बिजनेस के लिए आप कर रहे हैं और आपका दिल कहता है कि मैं, मान लीजिए आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो, मान लीजिए कोई आप बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो और उस पर आप मेहनत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उस पेंटिकल पे आप वर्क कर रहे हैं, तो आप उस पर मेहनत ज़्यादा बढ़ाइए। आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी, बट सक्सेस ज़रूर मिलेगी। भले ही समय लगेगी बट सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये दिमाग भले ही आपका कहता हो नहीं यहाँ पे लॉस है, नहीं यहाँ पे रिस्क है, नहीं यहाँ पे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं यहाँ पे किसी का सपोर्ट नहीं है, बट अगर आपका दिल अगर कहता है कि यहाँ पे भले ही मुझे समय लग जाए, भले ही मुझे यहाँ पे बेनिफिट्स उतना अभी ना मिले, बट इन फ्यूचर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से अच्छे खासी फाइनेंशियल गेन होगी, मैं सक्सेस होऊंगा, तो डेफिनेटली आपकी, अगर आपका दिल कहता है कि मुझे इस फील्ड पर वर्क करनी चाहिए, तो 2024 के लिए आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, मेहनत, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपने अगर अपने लव लाइफ को लेकर, कैरियर को लेकर, अपने जॉब को लेकर, अपने स्टडी को लेकर आपको एक्शन लेनी है, हार्ड वर्क करनी है, एंड आपको अपनी दिल की सुननी है। अगर आपका दिल कहता है कि राइट, ये मेरे लिए राइट है, मेरे लाइफ के लिए राइट है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक है, देखिए आपके 10 ऑफ पेंटिकल,
आपकी लाइफ में अबंडेंस, विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी। अपनी दिल की सुनिए, क्योंकि दिल में तो रब बसता है। आपका दिल अगर कहता है तो रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए, गो अहेड, आगे बढ़िए। रुकावटें आपको भले ही नज़र आ रही होगी, आपको कॉन्फ्लिक्ट लग रही होगी हर चीज़ों में, बट हिम्मत से आगे बढ़िए और अपना डिसीज़न लीजिए। एक समय ऐसा आता है कि आपको खुद का डिसीज़न खुद लेनी पड़ती है। माँ बाप, फैमिली, फ्रेंड अपनी ओपिनियन अपने माइंड से देते हैं, अपनी सही है, कितना गलत है, कितना आपके लिए सही है, सच्ची है, वो आपका दिल बताएगा, है ना। तो जितना आपको लेना है उतना लीजिए, बाकी ईश्वर पे छोड़िए। तो आई होप मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको तहे दिल से थैंक यू सो मच। और आने वाला साल 2024 आपके लिए, मेरे व्यूअर्स को, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर जो फैमिली हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आपको सारी खुशियाँ आपको मिले। टेक केयर, अच्छे से आप आने वाले साल को एंजॉय कीजिए और अपनी लाइफ में खुशियों के साथ आप आगे बढ़िए, है ना। सबको केयर करते हुए अपने बुज़ुर्गों की देखभाल करिए, पेड़ पौधों की देखभाल कीजिए, जीव जंतु जो हमारे जो पशु पक्षी हैं उनकी आप देखभाल कीजिए, और अपना रिस्पेक्ट आप खुद बनाइए।